अनंतपुर में राजा रामदत्त का राज था। वह विद्वानों, कवियों और कलाकारों का बड़ा सम्मान करते थे। अनंतपुर में ही एक शिल्पी भी रहता था। उसका नाम था गंगादास। वह राज्य की सीमा के पास वाली पहाड़ी पर पत्थर काट कर मूर्तियाँ बनाया करता था। उसकी बनाई मूर्तियाँ बड़ी सुंदर होती थी। एक दिन राजा रामदत्त शिकार के लिए जंगल जाते हैं। वहाँ एक मृग के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया। मृग डरकर पहाड़ी की ओर भागा। रामदत्त उसके पीछे पीछे चलते गए। पहाड़ी पर गंगादास को मूर्तियाँ बनाते देखकर रामदत्त वहीं रुक गए। इतनी सुंदर मूर्तियाँ उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। रामदत्त ने गंगादास से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी भी एक सुंदर मूर्ति बनाओ। गंगादास ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी मूर्ति अवश्य बनाऊंगा। गंगादास ने राजा की मूर्ति बनानी शुरू कर दी। कई दिन बीत गए परंतु मूर्ति तैयार नहीं हुई। गंगादास मूर्तियां बनाता और तोड़ देता। जैसी मूर्ति की कल्पना गंगादास ने की थी वैसी बन ही नहीं पा रही थी। फिर गंगादास निराश होकर गंगादास टूटी मूर्तियों के समीप बैठ जाता है। अचानक उसकी नज़र एक चींटी पर पड़ती है जो गेहूं के एक दाने को दीवार के उस पार ले जाना चाहती थी। फिर उसने देखा कि चींटी इस कोशिश में बार बार गिर रही थी, फिर भी वह कोशिश जारी रखती थी। आखिरकार चींटी की कोशिशें रंग लाती है और वह गेहूं का दाना लेकर दीवार के उस पार चली जाती है। यह दृश्य देख गंगादास ने सोचा, जब यह छोटी सी चींटी निरंतर प्रयास से सफलता पा सकती है तो मैं क्यों नहीं सफलता पा सकता। वह फिर से मूर्ति बनाने के काम में जुट जाता है। इस बार गंगादास सफल रहता है। राजा रामदत्त ने जब मूर्ति को देखा तो देखते रह गए। उन्हें प्रशंसा के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। रामदत्त ने गंगादास को बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और हजारों स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और गंगादास को राजशिल्पी घोषित कर दिया। कोई एक तरीका लो और इसे आजमाओ। अगर ये असफल रहता है, इसे ईमानदारी से स्वीकार करो और दूसरे की कोशिश करो। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन सफल ज़रूर हो जाओगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना।